तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी लॉ क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेरीज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो थेरीज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल 5 थेरीज़ हैं। पहली थेरी है थेरी ऑफ नेचुरल राइट्स, दूसरी थेरी आती है वो है थेरी ऑफ सोशल राइट्स, और तीसरी जो थेरी है वो है थेरी ऑफ लीगल राइट्स, और चौथी जो थेरी है वो है थेरी ऑफ हिस्टोरिकल राइट्स, और पांचवी जो है वो है थेरी ऑफ इकोनॉमिक राइट्स। तो एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। पहली जो थेरी देखने मिलती है वो है थेरी ऑफ नेचुरल राइट्स। इस थेरी में कहा गया है कि जो राइट्स आए हैं नेचर के थ्रू ह्यूमन बींग्स को मिले हुए हैं, और ये राइट्स कोई गवर्नमेंट उसको डिने नहीं कर सकता है। और ये थेरी 17th सेंचुरी में आई थी, और ये 17th सेंचुरी में मॉडिफाइड की गई, और इसमें कहा गया था इट कैन नॉट बी वायलेटेड बाय एनीवन और बाय एनी सोसाइटी बिकॉज दे आर नेचुरल बींग्स। Therefore, we can clearly say that today's human beings are the child of ancient natural rights. ह्यूमन राइट्स आए हैं नेचुरल राइट्स से, और इसमें जॉन लॉके ने एक डॉक्ट्रिन भी लिखा है। और जॉन लॉकरेग्रेट का कहना है कि all the individuals were gifted by the nature with the inherent right to life, liberty and property of their own and could not be removed or abolished by a state. मतलब कि सभी लोगों को या ह्यूमन बींग्स को नेचुरल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, और ये राइट्स कोई स्टेट एबोलिश नहीं कर सकता, मतलब कोई स्टेट्स ये राइट्स डिनाई नहीं कर सकता है। और ये नेचुरल राइट्स का आइडिया आया था राइटिंग्स ऑफ थॉमस जेफरसन, सैमुअल एडम्स और थॉमस पाइनी, और उन्होंने नेचुरल राइट्स थेरी को पावरफुल थेरी कर संबोधित किया। और जो पॉजिटिविस्ट थे वो लोग अपोज कर रहे थे इस थेरी को, और उनका मानना था कि ये थेरी गलत है, और उन्होंने कहा कि सोसाइटी इम्पोर्टेंट है ना कि इंडिविजुअल्स राइट्स। तो इसके बाद हम देखेंगे थेरी ऑफ सोशल राइट्स के बारे में। थेरी ऑफ सोशल राइट्स का मानना ये है कि ये राइट्स जो निर्माण हुए हैं वो सोसाइटी के कंडीशन की वजह से निर्माण हुए हैं, और क्रिएशन ऑफ सोसाइटी है वो लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन इनसे बनी हुई है। और इस थेरी ऑफ सोशल राइट्स को सपोर्ट किया है बेंथम और मिल ने। और जो राइट्स होते हैं वो हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए उस पे निर्भर रहते हैं, ऐसे इस थेरी में कहा गया है। तो इसके बाद में हम देखेंगे थेरी ऑफ लीगल राइट्स के बारे में। इस थेरी ऑफ लीगल राइट्स में कहा गया है कि स्टेट ही एक सोर्स होता है राइट्स के लिए, और स्टेट के अलावा इंडिविजुअल्स के पास कोई राइट्स नहीं होता है, और वो लोग इंडिविजुअल्स स्टेट के खिलाफ जाकर राइट्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते। और इस थेरी में कहा गया है कि ये जो राइट्स मिले हैं वो नेचुरल राइट्स नहीं रहते। और जो पॉलिटिकल प्लूरलिस्ट थे उन्होंने इस थेरी को अपोज किया है, और इस थेरी को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये थेरी सिर्फ स्टेट के लिए बनी हुई है, और इस थेरी में इंडिविजुअल्स का कोई रोल दिया गया नहीं है। और इसके बाद में देखेंगे द थेरी ऑफ हिस्टोरिकल राइट्स। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी यहाँ पे कहा गया है कि ये जो राइट्स है वो हिस्ट्री से ओरिजिनेट हुए हैं, और साथ ही में ये कस्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और ये जो राइट्स है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पाए जाते हैं। और इनका मानना है कि जो फंडामेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है मैन की, वो सिर्फ और सिर्फ ये कस्टम्स की वजह से हुई है। इसी के साथ में उनका कहना है कि जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड हुआ था वो सिर्फ कस्टमरी राइट्स ऑफ पीपल की वजह से हुआ था। और ये जो राइट्स इसमें बताए गए वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे थेरी ऑफ इकोनॉमिक राइट्स। इस थेरी की इंस्पिरेशन है कार्ल मार्क्स, और इस थेरी ने रिजेक्ट किया है नेचुरल राइट्स को,
क्योंकि नेशनल राइट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ऐसा इनका मानना है। और कार्ल मार्क्स जी ने एक्सप्लेन किया है कि पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और अदर इंस्टीट्यूशंस डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक कंपोनेंट्स पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको थेरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स पता चल गया होगा, और इसमें हमने कुछ पाँच थेरीज़ के बारे में बात करी, जिसमें हमने बात करी थेरी ऑफ नेशनल राइट्स के बारे में, थेरी ऑफ सोशल राइट्स के बारे में, थेरी ऑफ लीगल राइट्स के बारे में, थेरी ऑफ हिस्टोरिकल राइट्स के बारे में, और लास्ट में हमने बात करी थेरी ऑफ इकोनॉमिक राइट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको चैनल पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।